भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर में, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू होती है, वहीं रहती है ये कहानी रघु नाम के एक साधारण मगर मेहनती इंसान की। रघु का छोटा सा मिट्टी का घर, ऊपर फूस की छत और नीचे आंगन में बिछी सादी जिंदगी। इस घर में सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट है। रघु के साथ रहती है उसकी पत्नी सीमा, जो कम साधनों में भी घर को घर बना देती है। और ये है उनकी छोटी सी दुनिया, उनकी बेटी पायल, जिसकी हंसी में रघु अपने सारे दुख भूल जाता है। रघु जी, आज तो काम मिल जाएगा ना? अभी तो नहीं मिला, पर जल्दी मिल जाएगा। कल भी पूरा दिन ढूंढते रहे थे, लेकिन खाली हाथ ही लौट आए थे। हाँ, आज और जगह पूछूंगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बाबा, आज आप जल्दी आओगे ना? मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बेटा, कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। ठीक है, पहले चाय पी लो, फिर आराम से निकल जाना। खाली पेट मत जाया करो। हाँ, चाय पीकर ही निकलता हूँ, फिर काम ढूंढने चला जाऊंगा। रघु चाय पीकर काम की तलाश में निकल पड़ता है। रघु चलते चलते चाय के ठेले पर पहुंच जाता है। रघु बड़ी उम्मीद के साथ काम के लिए पूछता है। सेठ जी, आपके यहाँ कोई काम हो तो रख लीजिए, जो कहेंगे वो कर लूंगा। बेटा, बुरा मत मानना, मेरे यहाँ पहले से एक लड़का काम कर रहा है, अभी और किसी की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं सेठ जी, अगर आगे कभी जरूरत हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। रघु वहां से चुपचाप निकलता है और फिर से काम की तलाश में चल पड़ता है। इस बार रघु एक इडली के ठेले पर पहुंचता है। भाई साहब, क्या आपके पास कोई काम मिल जाएगा? मुझे अभी काम की बहुत जरूरत है। माफ करना रघु, मेरे ठेले पर इतने ग्राहक नहीं आते कि मुझे किसी को काम पर रखना पड़े। कोई बात नहीं भाई साहब, अगर आगे कभी जरूरत हो तो मुझे जरूर याद कर लेना। इडली वाला कुछ पल सोचता है, फिर रघु की ओर देखकर जवाब देता है। हाँ, आगे ही एक देसी ठेला है, वहाँ तुम्हें काम मिल सकता है, लेकिन उस ठेले का सेठ थोड़ा सख्त और बुरा स्वभाव का है। कोई बात नहीं भाई साहब, अगर काम मिल जाए तो डांट भी सह लूंगा। घर की हालत ठीक नहीं है, मुझे काम तो करना ही है। इतना बोलते ही रघु देसी ठेले की ओर चल पड़ा। रघु जैसे ही देसी ठेले की तरफ बढ़ रहा था, रास्ते में उसे कुछ गांव वाले मिल गए। क्या रघु, तू रोज रोज काम ढूंढता फिरता है? कभी सोचा है अपना ही कोई छोटा मोटा काम शुरू करने का? हाँ, पर अभी घर की हालत सही नहीं है, मुझे भी काम ढूंढना ही पड़ेगा। देख रघु, जिस दिन तू अपना काम शुरू करने का फैसला करे, सबसे पहले हमें बताना, हम सब मिलकर तेरी मदद करेंगे। आपका शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। आखिरकार रघु देसी ठेले पर पहुंचता है, जहां एक आदमी गर्मा गर्म बिरयानी पका रहा होता है। बिरयानी बनाता वो आदमी ठाकुर रणवीर था, गांव का सबसे गुस्सैल और कठोर आदमी। मेरे होते हुए पूरे गांव में कोई और बिरयानी नहीं बेच सकता। ये इलाका मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरी ही चलेगी। रघु जैसे ही ठेले के पास पहुंचता है, वो हिम्मत जुटाकर काम के लिए पूछता है। ठाकुर साहब, क्या आपके पास कोई काम मिल जाएगा? मैं मेहनत से हर काम कर लूंगा। हाँ, काम पर तो रख लूंगा तुम्हें, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। अगर वो मान सको तभी यहाँ टिक पाओगे। ठाकुर साहब, आपकी शर्तें क्या हैं? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। पहली बात, सुबह सूरज निकलने से पहले यहाँ पहुँचना होगा। देर हुई तो उस दिन की मजदूरी कट जाएगी। दूसरी बात, दिन भर बिना बहाने के काम करना होगा। बीच बीच में आराम करने की आदत यहाँ नहीं चलेगी। और सबसे जरूरी बात, अगर कभी खुद बिरयानी बेचने का ख्याल भी आया ना, तो अच्छा नहीं होगा। हाँ साहब, आपकी हर शर्त मंजूर है। घर की हालत ऐसी है कि मना करने की हिम्मत नहीं है, बस काम दे दीजिए। ठीक है, कल सुबह जल्दी आ जाना। देर हुई तो काम खत्म। काम मिलने की हल्की सी उम्मीद दिल में लिए रघु घर की तरफ चल पड़ा।
घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। सूरज ढलने लगता है और गांव में हल्की ठंडी हवा चलने लगती है। आखिरकार रघु अपने घर पहुंच जाता है। आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है ना? और कोई काम मिला क्या? सीमा, मुझे काम मिल गया है। कल से बिरयानी वाले ठेले पर काम शुरू करूंगा। अब धीरे धीरे हमारे घर की हालत भी ठीक होने लगेगी। कम से कम रोज की चिंता तो कम होगी। सच कह रहे हैं आप? सच में काम मिल गया? हाँ सीमा, सच में काम मिल गया है। कल सुबह मुझे जल्दी निकलना भी है। पहले ही दिन देर नहीं करनी। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। आप पहले खाना खा लीजिए, फिर जल्दी सो जाइए। सुबह जल्दी उठना है। सीमा रसोई में जाकर थाली तैयार करती है और गरम खाना रघु के सामने रख देती है। रघु चुपचाप बैठकर खाना खाता है। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। खाना खत्म करने के बाद दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, फिर सुबह जल्दी उठने की सोचकर सो जाते हैं। नई उम्मीद के साथ अगली सुबह रघु जल्दी उठता है और बिना समय गंवाए काम के लिए निकल जाता है। रघु सुबह सबसे पहले ठेले पर पहुंच जाता है और चुपचाप ठाकुर के आने का इंतजार करने लगता है। रघु मन ही मन सोच रहा था कि आज से उसकी नई शुरुआत है। आज से मेरी नई शुरुआत है। मैं काम में कोई कमी नहीं होने दूंगा। तभी दूर से ठाकुर साहब दिखाई देते हैं, कंधे पर चावल की बोरी डाले हुए। उनकी तेज नजर सीधे रघु पर टिक जाती है। अरे रघु, सुबह सुबह खड़े क्या हो? काम करने आए हो ना, तो हाथ चलाओ। जी ठाकुर साहब, आप बताइए क्या करना है। मैं अभी शुरू करता हूँ। ये चावल की बोरी उठाकर अंदर रख दो, फिर बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू कर देना। मैं थोड़ी देर में आता हूँ और देखूंगा काम कैसा कर रहे हो। इतना सब काम बताकर ठाकुर साहब वहां से निकल जाते हैं। रघु बिना समय गवाए अपना काम शुरू कर देता है। सबसे पहले वो चावल की भारी बोरी उठाकर अंदर रखता है। फिर कुछ ही देर में चूल्हे पर तवा रखकर बिरयानी की तैयारी में जुट जाता है। फिर रघु गर्मा गर्म बिरयानी बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे मसालों की खुशबू हवा में घुलने लगती है। चावल और मसालों की महक पूरे आसपास फैल जाती है। कुछ ही देर में बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। गांव के लोग उस महक से खिंचे चले आते हैं। अरे, आज बिरयानी की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चलो खाकर देखते हैं। हाँ, चलो खाकर देखते हैं। लगता है आज कोई नया आदमी नौकरी पर आया है। खुशबू तो कुछ अलग ही है। अरे बेटा, जरा 2 प्लेट बिरयानी दे देना जल्दी। आप आराम से बैठिए, अभी ताज़ी और गर्मा गर्म बिरयानी लेकर आता हूँ। दोनों ग्राहक मेज पर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही पलों में रघु मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म बिरयानी उनकी मेज पर परोस देता है। ग्राहक बिरयानी खाते ही खुश हो जाते हैं। पहला कौर लेते ही उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती है। वाह, आज तो स्वाद कमाल का है। सच में, ऐसी बिरयानी तो पहले कभी नहीं खाई यहाँ। कुछ ही देर में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। ठेले के सामने लोगों की लाइन लग जाती है। हर कोई आज की बिरयानी चखना चाहता था। अरे भाई, 1 प्लेट जल्दी लगा दो, बहुत भूख लगी है। भाई, 2 हाफ प्लेट बिरयानी लगा बेला। जी, अभी तैयार कर देता हूँ। आप आराम से बैठ जाइए। सारे ग्राहक मेजों पर बैठ जाते हैं। रघु तेजी से बिरयानी तैयार करने में जुट जाता है। उसी वक्त ठेले के पास भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। सबकी नजरें एक तरफ मुड़ जाती हैं। ठाकुर साहब वापस आ चुके थे। ठाकुर भीड़ देखकर कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में लालच चमक उठता है, लेकिन चेहरे पर सख्ती बनी रहती है। आज का स्वाद तो कमाल है। लगता है नया आदमी आया है। ठाकुर समझ जाता है कि आज की भीड़ रघु की वजह से है और यही बात उसके अहंकार को चुभ जाती है। काम तो ठीक कर रहे हो, लेकिन ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। मेरा इरादा बस मेहनत करने का है साहब। उड़ना तो मैंने सीखा ही नहीं, बस रोजी कमाना जानता हूँ। एक तरफ रघु मेहनत में डूबा रहता, दूसरी तरफ ठाकुर सेठ आराम से कुर्सी पर बैठे कमाई गिनते। ठेले की तरक्की बढ़ रही थी, पर दोनों के बीच की दूरी भी। कुछ महीने बीत जाते हैं। सर्दी का मौसम आ जाता है।
गांव में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। आसमान से बर्फ के छोटे छोटे गोले गिर रहे थे। पूरा माहौल ठंड और धुंध से ढक गया था। इन्हीं कुछ महीनों में ठाकुर की तरक्की होने लगी। उसके ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ रहने लगी, कमाई बढ़ती गई और गांव में उसकी धाक जमने लगी। अब उसका ठेला भी पहले से कहीं बड़ा हो चुका था। ठाकुर का ठेला बड़ा हो गया था, लेकिन रघु का घर अब भी वैसा ही था। दिन भर की मेहनत के बाद भी वो बस इतना कमा पाता कि चूल्हा जलता रहे। रघु, आपकी वजह से ठाकुर का ठेला इतना आगे बढ़ गया, फिर आप उनसे अपनी तनख्वाह बढ़ाने को क्यों नहीं कहते? रघु चुपचाप खड़ा था। उसे ठाकुर की वो शर्त याद थी कि वो कभी अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं करेगा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं रघु? क्या हमेशा यूं ही चुप रहेंगे? रघु गहरी सांस लेता है और फिर सीमा को वो सारी शर्तें बता देता है जो ठाकुर ने पहले दिन ही रख दी थी। सीमा रघु की बातें सुनकर गुस्से से भर उठती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। ये कैसी शर्तें हैं रघु? क्या आप उसके नौकर हैं या गुलाम? आपकी मेहनत से उसका काम चलता है और वो आपको डराकर चुप करा देता है। ये तो सरासर अन्याय है। सीमा, मैं समझ नहीं पा रहा। हक मांगूं तो काम चला जाएगा, चुप रहूं तो इज्जत चली जाएगी। बताओ मैं क्या करूं? मुझे बड़ी जिंदगी नहीं चाहिए रघु, बस इतना चाहिए कि आप सिर उठाकर जिए। मेहनत आपकी है तो पहचान भी आपकी होनी चाहिए। रात गहरी हो चुकी है। रघु और सीमा सो तो जाते हैं, लेकिन रघु की आंखों में नींद नहीं है। सीमा की बातें रघु के मन में गूंज रही थी। डर और हिम्मत के बीच जंग चल रही थी। एक तरफ नौकरी की मजबूरी, दूसरी तरफ आत्मसम्मान। अगली सुबह रघु ने ठान लिया था, अब वो अपने हिस्से का हक मांगेगा। आज नहीं तो कभी नहीं। या तो मैं अपनी मेहनत की कीमत मांगूंगा या फिर नया रास्ता चुनूंगा। वो ठेले की ओर बढ़ता है, लेकिन इस बार उसके कदमों में हिचक नहीं, एक फैसला है। रघु ठेले के पास पहुंचा, जहां ठाकुर पहले से ही खड़ा था। उसकी आंखों में वही घमंड और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। क्या रे रघु, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? हमेशा तो मेरे पहले आ जाते थे ना। आज काम शुरू करने से पहले मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। जो कहना है साफ साफ कहो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। काम पहले से ज्यादा है, कमाई भी बढ़ी है, तो अगर मेरी मजदूरी बढ़ जाए तो अच्छा होगा साहब। अपनी शर्तें याद है ना? पहले दिन क्या कहा था मैंने? मजदूरी बढ़ाने की बात जुबान पर भी मत लाना। रघु की मुट्ठियां भींच गईं। उसे सीमा की बातें याद आईं। इज्जत से जीना सीखिए। ठीक है ठाकुर साहब, अगर मेरी मेहनत की कीमत नहीं बढ़ सकती तो मैं यहाँ काम भी नहीं कर सकता। मेरे यहाँ से काम छोड़ने के बाद तुम करोगे क्या रघु? कौन देगा तुम्हें काम? और चलाओगे कैसे अपने घर की रोजी रोटी? बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, दुनिया इतनी आसान नहीं होती। रोजी रोटी भगवान देता है ठाकुर साहब, आप नहीं। मेहनत मेरे हाथों में है और भरोसा मेरे दिल में। ठीक है, जब तुमने काम छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जब हार कर वापस आओगे ना तो ना तनख्वाह वही रहेगी और काम दुगना होगा। रघु ने जवाब का इंतजार नहीं किया। वो मुड़ा और ठेले से चला गया। इस बार उसकी चुप्पी में डर नहीं, एक फैसला था। रघु के जाते ही ठेली पर सन्नाटा छा गया। जाने दो उसे, 2 दिन में खुद लौट आएगा। दुनिया इतनी आसान नहीं होती। लेकिन अंदर ही अंदर ठाकुर को डर लगने लगा। उसे पता था ठेले की असली जान रघु ही था। रघु आगे बढ़ता है और रास्ते में उसे वही 2 गांव वाले मिलते हैं जिन्होंने कभी उसे अपना काम शुरू करने की सलाह दी थी। अरे रघु, क्या हुआ? आज ठेले पर नहीं दिखे? या फिर आखिर हमारी बात मान ही ली? हाँ, आज सच में अपनी राह चुन ली है। अब किसी और के लिए नहीं, अपने लिए काम करूंगा। बस यही हिम्मत चाहिए थी। हमने कहा था ना, हुनर तुम्हारे हाथ में है। ठेला लगाने में जो भी खर्चा आएगा वो हम देंगे, बस तुम हिम्मत करके तैयारी शुरू करो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा।
आपने मुझ पर जो भरोसा किया है उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। बातें खत्म होते ही रघु घर की तरफ निकल पड़ा। उसके दिल में अब डर नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। कुछ देर बाद रघु घर पहुंच गया। क्या हुआ रघु, आज कुछ अलग लग रहे हो? सीमा, आज मैं खाली हाथ नहीं आया। काम नहीं, लेकिन एक मौका मिला है। आप क्या कह रहे हो रघु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम अपना काम करेंगे। गांव वाले मदद करने को तैयार हैं। ठेला लगाने का सारा खर्चा वो देंगे। हम अपनी पनीर बिरयानी शुरू करेंगे। मुझे पता था आप एक दिन ये हिम्मत जरूर दिखाएंगे। सच में पापा, अब आप किसी के यहाँ काम नहीं करोगे, हमारा अपना ठेला होगा। हाँ बेटा, अब हमारा खुद का ठेला होगा जिस पर किसी और का नहीं, सिर्फ हमारा नाम लिखा होगा। अगली सुबह रघु ने अपना नया ढाबा खोला, देसी ढाबा के नाम से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही आज मैं अपना खुद का नया ढाबा खोल सका हूँ। अरे रघु, तुम शुक्रिया मत कहो, बस अपने हाथ की गर्मा गर्म बिरयानी खिला दो। हमें धन्यवाद नहीं चाहिए, बस आज पहली प्लेट बिरयानी हमारी तरफ से पक्की समझो। हाँ जरूर, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पनीर बिरयानी लगाता हूँ। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो इंसान अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा हो जाता है, उसे रोकने की ताकत किसी में नहीं होती।